अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको बताऊँगी जो नायाब ज़मानों में कैसे घर में कपड़ों की रंगाई की जाती थी। औरतें खुद ही करती थीं दुपट्टे रंगने, और कोई शलवार दा रंग वटाना है, कोई किसी कमीज़ नू करना है, किसी शमीज़ को करना है, वो खुद ही घर पे सारे करती थी। बाज़ार से भी रंगवाए जाते थे, लेकिन जो एक नॉर्मल कलर होते थे ना, जैसे वो काला रंग करना है जी, पीला करना है कोई, तो वो फिर औरतें खुद ही घर में वो कर लेती थी। तो वो कैसे होता था, और वो ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, जो मतलब हमारे घर में जैसे होते थे, जाओ भाई रंग ले आओ, तो वो वैसे हम जैसे करते थे वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो वो ये था कि जैसे हमारे घर के पास एक बाज़ार था, उसमें दुपट्टे रंगने वाली एक दुकान थी। जैसे वो होती है रंगरेज़ कहते हैं, उर्दू में रंगरेज़ कहते हैं, और बाकी पंजाबी के अंदर ललारी है वही, और जड़े तो उनसे जाके फिर हम लोग लेके आते थे कलर। जैसे हमारी फुप्पो कहती थी, जाओ भाई काला रंग ले, वो किसी न किसी शलवार को देना है, कोई लाइट कलर के कपड़ा है, काला कलर हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, तो वो घर में ही फिर औरतें जो है ना वो कर, मतलब कोई भी कलर करना है ना, वो दुपट्टे नु करना है, जाओ भी लेके आ जाओ, आप कर लांगे। वहाँ से कम रंगाए जाते थे दुपट्टे। तो फिर हम जाते थे, वो दुकान थी, हम उनसे जाके कहते थे, अंकल ये हमें ये वाला कलर दे दें। तो उन्होंने ऐसे एक लकड़ी का बना होता था, एक बॉक्स टाइप होती थी चीज़, तो उसमें उन्होंने शीशियों में डाल के ना कलर रखे होते थे। तो जो सा हम कलर मांगते थे वो अंकल जेड़े सर बेचारे, वो अखबार का एक कागज़ होता था, उसमें ऐसे चम्मच से ना फिर उसमें कलर डाल देते थे, जो से भी कलर मांगते थे हम, वो डाल के वो हमें पकड़ा देते थे। चलो जी हम लोग घर आ जाते थे, फुप्पो को दे देते थे। ज़्यादातर मेरी फुप्पो की यहाँ रंगाई होती थी, हमारे यहाँ बहुत कम होती थी। फुप्पो जो है ना वो करती थी कपड़ों पे, मतलब बच्चियों के। तो हमारे भी मजे से कदे वो एक रंग पाया, चलो भाई हैगा किसी का काला, किसी ने करना है तो लै वो तुहाडा भी बिच घुमा देने आ। तो फिर एक बड़े देगचे में पानी रखा जाता था, उसमें जो मुझे याद है कि शायद मैं गलत ना कह रही हूँ, कि वो थोड़ा सा नमक डालते थे। फिर पानी उबलता था, फिर उसमें कलर डाल दिया जाता था। फिर वो कलर उबलता था जब पानी में, तो फिर उसको एक कोना लेके ना कपड़े का सब भिगो भिगो के ना फिर देखा जाता था कि अब कलर कितना हमें चाहिए। वो थोड़ा सा कलर साथ साथ कलर ऐड करते जाते थे, और उसको चेक करते जाते थे कि भाई कितना ये हमें कलर चाहिए। जब वो आपका मतलूबा कलर वो हो जाता था कि भाई इतना ही अब हमने इसमें वो डालना है कलर, तो उसके बाद फिर वो कलर एक साइड पे कर दिया जाता था, और फिर उसमें कपड़ा डाल के वो किसी भी डंडे से चम्मच से ऐसे करके उसको थोड़ा ऐसे हिलाते थे, करते थे, अच्छा उसको गर्म करते थे। और उसके बाद जी उसको अम, अच्छा पका के फिर उसको निचोड़ा जाता था, निचोड़ के और फिर उसको दो जैसे ना दो लड़कियां होती थी ना, जैसे हम दो कोई भी होते थे, तो वो फिर हम लोग उनको उसको करते थे, ऐसे क्या इसको कहते हैं, ऐसे पकड़ के झटकना। एक दो साइड एक लड़की पकड़ लेती थी एक साइड, तो वो ऐसे ऐसा छंडड़ा, और पंजाबी च कहते छंडो, चंगी तरह छंडो। वो अच्छी तरह उसको करते थे। फिर उसके बल वल निकल जाते थे सारे, क्योंकि गर्म होके वो उस पर वो हो जाती थी ना, थोड़ी शिकने सी आ जाती हैं गर्म पानी में। तो वो सारा हम लोग कर देते थे। उसके बाद ही वो तार दे उत्ते पा दो, तो जी लो सोहना जिहा दुपट्टा रंगया गया। और कभी ऐसा होता था कोई शलवारें वाइट कलर की रखी हैं, वो किसी कलर के साथ मैच करनी है, तो वो रंग ली जाती थी। लेकिन ज़्यादातर दुपट्टे जो रंगने के का होती थी, औरतें घर में ही दुपट्टा रंग लेती थी कि चलो भाई। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि वाइट शलवार और वाइट दुपट्टा, और बीच में शर्ट पहनी जाती थी, कि मतलब ज़्यादा पूरे जैसे आजकल प्रिंटेड सूट आ गए हैं ना, इस तरह नहीं। शलवारें वाइट पहनती थी औरतें, और साथ में वाइट दुपट्टे होते थे, और बीच में मुख्तलिफ़ कलर की शर्टें होती थीं, और कपड़े भी कम होते थे लोगों के पास, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। तो वो फिर ना अ, इससा कलर कर लिए जाते थे। फिर जब कभी वो ऐसा होता था कि चुन देना दुपट्टों को, कि वो चुने हुए दुपट्टे जो होते हैं ना वो होता था, तो फिर हम लोग बड़ा शौक होता था और दुपट्टे चुन लिए। तो फिर पप्पू हमारी क्या करती थी, वो गीला करके भी दुपट्टा करती हैं, लेकिन वो कड़क ऐसा मतलब मज़े का नहीं होता था। तो हमारी पता नहीं किसी और जगह ऐसे होता था कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता था कि फुप्पो चावल बनाती थी ना, उबले हुए चावल,
कि जिस दिन चावल बनाती थी पप्पो ने वो ना पिछ जड़ी होंदी उसका पानी जो निकालते हैं पिछ कहते, तो वो फिर पिछ पप्पो ना एक बाल्टी में निकाल देती थी। हम कहते पप्पो जी दुपट्टे रंग असी करने ने चोण पानी है। पप्पो ने कहना अच्छा। तो वो एक बाल्टी होती थी उनकी दूध वाली, पप्पो उसमें वो सारी वो पिछ जड़ी है ना चावलों के पानी जो निकलता है उसको पप्पो उसमें डाल देती थी। और यकीन माने पता नहीं आप उसको सच मानेंगे या नहीं, या गलत बयानी मत समझिएगा, कि वो गरम गरम वो पिछ जो निकलती सी बाल्टी च, तो हम लोग पहले तो गिलास लेके हम लोग वो पीते थे, इतनी मज़े की लगती थी। और नहीं भी दुपट्टे रंग हमने करने होते थे ना चुन, तो पप्पो से हम कहते थे पप्पो जी पिछ सानू दे दो, वो पिछ नहीं सुटनी। पप्पो ने कहना अच्छा। वो हम लोग भूखे बंगाली की तरह ना वो पिछ जी होंगी सी वो पा के पीनी, इन्ना मज़ा आंदा सी यकीन मनो। उस चावलों का पानी जो होता था ना, जो फेंक देते हैं चावल बॉयल करके, वो वाला उन्हें पिछ कहते, वो हम लोग ना पीते थे। हल्का नीम गर्म सा, इतना मज़े का लगता था ना वो पानी, वो हमने बहुत पिया हुआ है। और फिर वो जो पानी पी के बच जाता था, चलो भाई लियाओ दुपट्टा वो, फिर हम दुपट्टा उसमें भिगो के उसमें से करके फिर उसको निचोड़ के फिर दो बच्चियाँ इस तरह एक एक साइड से पकड़ती थी, एक एक साइड से उन्होंने फिर मरोड़े देंदे सन, ऐसे जैसे रस्सी को बल दिए जाते हैं ना, इस तरह उसको अच्छा टाइट कस लिया जाता था। अच्छा टाइट करके और फिर उसको डबल किया जाता था, वो सब खुद ही जो ना लिपट जाता था रस्सी की तरह। फिर उसको गिरा लगा के और तार पे डाल दिया जाता था। चलो भाई हुण एक दिन च सुक जाएगा या 2 दिन च सुक जाएगा। उसके बाद जो फिर वो हम खोलते थे ना, तो वो उसको कहते तो ऐसे चुन इतने अच्छे पड़े होते थे। वो उसके उसके चुन बड़े अच्छे होते थे, थोड़ा कपड़ा भी वैसे रहता था। और लेकिन पानी के साथ भी ज़्यादा, आप सादे पानी के साथ भी बच्चियाँ जो थोड़ा सा वो होता था ना, तो पानी के साथ भी कर लेती थी कि पानी में भिगो दे दुपट्टा, और उसको ज़्यादा उस वक्त मलमल के दुपट्टे होते थे। तो फिर वो इस तरह ही बच्चियाँ करके उन्होंने जी वल दे दो रस्सी वंगर करके चंगा, बस उसको बल अच्छे देने होते थे, मोड़ना अच्छा और कसो और कसो, और फिर उसको डाल दिया जाता था। तो इतना अच्छे वो दुपट्टे होते थे ना, बन जाते थे चून वाले दुपट्टे। तो बच्चियाँ घर में ही ऐसे कर लेती थी। फिर धुल गया ख़राब हो गया, उसके बाद फिर आपने वो एक दुपट्टे को कर दिया, फिर आपने उस पर चुन डाल ली, और इस तरह फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रंगाई में आती थी। वो ये हमारी फुप्पो जो होती हैं थी ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फिर एक वो आती थी वो क्या उसको कहते हैं, एक चादरें सी होती थी बोरी की, बोरी टाइप की वो होती थी, उसको फिर आपस में जोड़ के ना, तो वो भी रंग लेती होती थी, बच्चों को बिछाने के लिए कर लेती थी। तो औरतें घर में इतने ऐसे इतने काम करती थी ना, कि वो फिर ऐसी चीज़ें जो फजूल हमारी नज़र में आजकल कहते सुट्टो जी फजूल ने, वो उनको भी इस्तेमाल में लेके आती थी। कि ये आटे के जो खाली थैले होते थे, उनको फिर जो है ना धो के और उनको ऐसा साफ़ करके फिर उन्होंने उनको एक प्रिंट होता था, ठुकवांदे सन, वो कहते चलो पौने ठुकवा लवो, वो फिर ऊपर प्रिंट कर देते थे, वो बन जाते थे, दस्तरखान बन जाते थे। तो वो फिर ठुकवाते थे सादे कपड़े, जो आटे वाले खाली थैले होते थे ना, उसको भी ठुकवा लिया जाता था। और कहते थे सर ठुकवाना, पता नहीं मुझे वो उर्दू में क्या कहते हैं, प्रिंट करना ही कहेंगे। वो दुकानें होती थी, वो ऐसे करके ना उस पर प्रिंट सा बन जाता था और डार्क कलर का हो जाता था। चलो भी पौने छोड़े काम आ गए। फिर इस तरह जो दरियाँ होती थी, जैसे गंदम की खाली ये बोरियाँ, दरियाँ सॉरी कह गई मैं, बोरियाँ, उनको फिर ना ऐसे जोड़ के ना ऐसे दरी टाइप बना दी जाती थी बच्चों के बैठ के खाने वाने के लिए, वो बन जाती थी। तो इस तरह जो चीज़ें होती थी ना, वो औरतें फिर वो करती थी। और फिर एक दफ़ा एक फ़ैशन आया, काफ़ी पहले की बात है, वो बच्चियाँ जो है ना, वो यहाँ पे ना बालों की लटें निकाल के ना ऐसे वो कर्ल होते थे। अब ज़रा हमारे पास तो वो था नहीं, कि वो आजकल तो स्ट्रेटनर है ना, उससे वो बाल स्ट्रेट भी कर लेती हैं, कर्ल वाले भी आए हुए हैं, कि वो ऐसे करके आप कर्ल डालने लिखा हुआ, और तक कभी देखा भी नहीं सी, सुनिया भी नहीं सी। तो हमें इतना शौक होता था। तो मेरी कज़न अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो आती थी, उसको अल्लाह सी भी करियो, इतने अच्छे लगते थे। यहाँ पे दो वो कर्ल वाले ना इधर से कानों के पास लटे से निकालती थी, वो इतनी अच्छी हमें लगती, हम ड्रामों में देखते थे ना, हमें बड़ा शौक होता था। लेकिन हमारे पास वो होती ही नहीं थी ना, फिर हम क्या करते। तो हम लोग ने क्या करते थे कि
एक बाल पिन लेके ना बाल को गीला करते थे अपने, गीला करके ऐसा रोल करके वो बाल पिन उस पर लगा देते थे। फिर इधर से बाल निकाल के उसको गोल करके गीला करके एक पिन उस पर लगा देते थे। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ किन्ने घंटे उस दो पिना ਦੇ ਨਾਲ ना इस तरह फिरते रहने सा। तो वो फिर जब हम खोलते थे ना वो करल पै जाते सा, फिर इतना हम खुश होते थे। और बार बार जाके ना शीशे के अगे शक्ल देखनी था, ओए अल्लाह किन्ने सोहने करल लग गए, अल्लाह किन्ने सोहने करल लग गए। तो वो फिर हम लोग इस तरह वो करते थे। तो बात तो कहाँ से शुरू हुई थी मेरी कि वो कपड़े रंगने से लेके, लेकिन अभी ये यहाँ तक आ गया है। वो मुझे उस चुन से याद आ गया कि हम बालों को भी कैसे कर्ल करते थे। वो गीला करके और सूई ठोक देने सा, एक इधर तो एक इधर, तो कर्ल पै जाते सा। तो ये जो है ना यादें थी। फिर ज़्यादातर औरतें फिर घर में रंगाई करती थी, नहीं तो फिर आप जाके उनको दे के आ जाते थे और वो फिर आपको दुपट्टा या जो शर्ट कोई भी चीज़ आपको आप रंगवा लेते थे। लेकिन आज देखें कितना ज़माना बदल गया है कि अब आज वो रंगाई वाला बहुत कम लोग, अब ये मैचिंग वगैरह कोई ना मिले आपकी तो आप रंगवाते हैं, वरना सूटों के साथ ही दुपट्टे आ गए हैं, स्टाइलिश दुपट्टे और मल्टी कलर्स के। और बड़े जी आजकल तो डिफरेंट कलर भी पहन रहे हैं कि जी जैसे सूट के साथ का नहीं है तो उस पर एक कंट्रास्ट कलर का दुपट्टा ले लिया जाता है। तो आजकल बिल्कुल हो गया। अब तो रंगरेज जो है इतना उनका काम भी नहीं रहा। मैं भी जब बाज़ार जाती हूँ ना तो पहले बहुत दुकानें थी उनकी कि भाई ये किस साइड पे थी, किस साइड पे थी, बड़ा रश होता था उनके पास, वो जाते थे। अब उनके पास इतना काम नहीं रहा, इसलिए कि अब सूटों के साथ ही दुपट्टे आ जाते हैं। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब वो बहुत किसी को ऐसा होता है ना, मेरे भी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैचिंग नहीं मिल रही है ना तो फिर मैं जाती हूँ कभी, चले अब नहीं मिल रही है मैचिंग तो कोशिश तो हम करते हैं भावें पूरा दिन बाजार 'ਚ फिरना पै जाए ना। औरतां कह ने असी मैचिंग लभनी है, असी रंग रेस की तरफ हमने नहीं जाना। तो मैचिंग फिर ढूंढती रहती हैं। लेकिन अभी भी मैं पिछले दिनों मैंने भी एक दो चीज़ें रंगवाई थी। लेकिन वो यही है कि बहुत मजबूरी में हम जाते हैं, वरना तो ये है कि मैचिंग बाज़ार में आपको दो चार दुकानें फिरें तो मिल जाती है। तो अब मसला नहीं रहा है कि अब वो आप कलर करवाएं या करें। उस ज़माने में तो लाजमी जी जो होता था ना वो आपको कलर ही कराना होता था। दुपट्टा है तो जो है वाइट दुपट्टा है, पुराने दुपट्टे जब हो जाते थे ना, चलो भी हुण नवा आ गया चिट्टा दुपट्टा, हुण इनू जो है ना किसी सूट के नाल रंग लवो, तो उसको भी कलर कर लिया जाता था। तो वो ये फिर इस तरह औरतें घरों में बहुत मेहनत करती थीं, दुपट्टे रंगती थीं, दुपट्टे चुनती थीं, सिलाइयाँ करती थीं। वो बहुत उनके जो है ना काम पूरे इस तरह के काम भी खुद करती थीं। आजकल बहुत सहूलत है, आप जाएं बाज़ार में एक से एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, एक से एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा। दुपट्टे रंगवाने की अब ज़रूरत नहीं है। इतने खूबसूरत दुपट्टे आ गए हैं, चुने हुए भी। और अभी पिछले दिनों भी चुने हुए दुपट्टे आए थे, बाजार फैशन में आए थे। वो ज़्यादा तो नहीं फैशन चला, लेकिन आया था तकरीबन एक साल पहले। तो मुझे फिर वो मैं जब देखती थी ना बाज़ार जाती थी वो चुने हुए दुपट्टे, और बड़ी उनकी उन दिनों मांग हुई थी। तो मुझे याद आ गया मेरे को, हुई ऐसे हम लोग भी ऐसे हम तो घर में चुनते थे और वो उसको फिर चुन खोल के देखते थे, खुश होते थे। फिर वो धुल जाता था, फिर दोबारा से लग जाता था। लेकिन वो ज़माने अब जो है ना नायाब हुए। अब उन ज़मानों का जो है ना मेरा ख़्याल है कि अब वो तस्करा तो रह गया है, लेकिन अब वो वाकई नज़र में नहीं। जो बच्चियाँ आज हैं उनको नहीं पता, किसी घर में कलर नहीं होता, किसी घर में पता ही नहीं कि भाई कलर किस तरह किया जाता है। कि सब सब बच्चियों को, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो मैंने खुद कभी नहीं किया था। हमारी फुप्पो करती थी या हमारी अम्मी कभी हमें कहती थी कि ले आओ तो करती थी। लेकिन हमने वो होते हुए देखी हैं वो चीज़ें कि भाई वो देगचा चढ़ता था और फिर वो इतनी सी परात होती थी, फिर दुपट्टा रंगा जाता था। कोई भी मौका आता था, चलो भाई दुपट्टा रंग लो, तो वो भी करते थे। तो वो फिर वो चीज़ें जो है ना हमने देखी हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी हैं वो सारे, उनको क्या पता, उनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि कैसे वो ज़माने थे और कैसी वो चीज़ें थी, वो नहीं उनको पता। तो एक ये थी बल्कि काफ़ी आगे तक भी आके ना दुपट्टे रंगवाने का ये रहा है। अब मेरा ख्याल कुछ 7-8 साल हो गए हैं। अब तो बिल्कुल जो है ना वो बेचारे एक तकरीबन बेरोज़गारी हो गए हैं। अब उनकी दुकानों पे इतना रश नहीं होता है, वरना पहले बहुत रश होता था। दुपट्टा आप दे के आते थे, फिर बाज़ दफ़ा आपको कई कई चक्कर लगाने पड़ते थे। वो कहते नहीं बाजी आज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कई वो करते थे क्योंकि उनके पास रश बहुत होता था। लेकिन अब आज जो है, आज ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ और जैसे मर्ज़ी दुपट्टे रंगे और जैसे मर्ज़ी करें।
मेरी यादों में ये चीज़ें थी कि वो दुपट्टे हम घर में हमारी फुफ्फो रंगती थी, हम बस देखते थे। और हमें चुने डालने का बड़ा शौक़ होता था। हम वो चुन डालते थे कि भाई चुन वाला दुपट्टा ले लिए। तो वो अब तो अरसा ही हो गया चुन वाला दुपट्टा लिए हुए, कि अब वो सारे वो एक उम्र के साथ वो शौक़ होते हैं। लेकिन अभी भी कभी फ़ैशन में आ जाता है, फिर चला जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता वो। उसका फ़ैशन रहता है, कुछ अरसे बाद फिर बच्चियों को जोश आ जाता है तो वो चुन वाला ले लेती हैं। और फिर कभी सादे दुपट्टों का फ़ैशन आ जाता है आजकल, फिर वो बड़े बड़े दुपट्टे और खुले खुले दुपट्टों का फ़ैशन है। तो वो फ़ैशन के हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती हैं और बच्चियों को अच्छे लगते हैं। बच्चियाँ करती हैं ना तो फिर वो प्यारी लगती हैं कि वो अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं, डिज़ाइनिंग के पहनती हैं। मैं लिबास कैसा भी पहने, मुझे तो ये होता है कि बच्चियाँ अच्छी अच्छी लगें, सजें संवरें, बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चियाँ जब तैयार होती हैं। तो वो अच्छी प्यारी लगती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं। तो वो जी आजकल तो ज़माना बदल गया है। तो अच्छी बात है कि हर चीज़ आप जाएं रेडीमेड चुको तो घर आ जाओ तो कोई मसला ही नहीं है। पहले ज़माने की जो औरतें थी सख्त मेहनत करती थीं और फिर जाके उनको कोई चीज़ इस तरह जो है ना, नसीब नसीब से मुराद है कि फिर वो इस्तेमाल के काबिल होती थी वो चीज़। वो ख़ुद मेहनत करती थी, कपड़े भी ख़ुद सिलाई होते थे और इस तरह रंगाई का काम भी ख़ुद होता था। शलवारों के मतलब जो पुरानी शलवारें होती थी उनको रंग लिया जाता था, पुराने दुपट्टे होते थे, चलो जी इनू ज़रा गहरे जे रंग लवो के भी घर पाण दे काम आएगा। और वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार नया जो लिया है वो रख दिया जाता था कि भाई आम यूज़ के लिए नहीं, फिर तो उनको उन दुपट्टों को रंग लिया जाता था। तो अब तो वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार जो है उसको मेरा ख्याल है फ़ैशन ही नहीं रहा, बहुत कम है। पहनती हैं बच्चियाँ वाइट ट्राउज़र वगैरह, तो लेकिन वो नहीं। ओ मज़े दी गल हो, हाँ मैनू अब याद आ गया, ये बात तो मैंने ज़रूर करनी है आज कि अब अपनी शलवार का फ़ैशन ख़त्म हो गया। अपना जो है ना बिल्कुल ट्राउज़र ने ऐसा कब्ज़ा कर लिया है, ऐसा कब्ज़ा कर लिया है। वो शलवार तो पता नहीं गई किते, जिसको देखो ट्राउज़र और जिन्नू देखो ट्राउज़र और जिन्नू देखो ट्राउज़र। खुदा दा वास्ता कोई शलवार भी पा लवो अपनी, अपना लिबास है इतना प्यारा, शलवार कमीज़ हमारा ड्रेस है। लेकिन इस ट्राउज़र ने आके ना ओ भाई तबाही फेर देती है। वो अब बहुत कम जो बच्चियाँ तो बिल्कुल नहीं पहनती हैं आजकल शलवार, बहुत कम। और अभी जैसे ओ मेरे वर्गियां हाले भी पांदियां ने तो, लेकिन वो ये है कि अपना लिबास है उसको बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए ना, उसको पहनना चाहिए। आप ट्राउज़र भी पहने लेकिन कभी अपनी शलवार भी पहने, अपने अपने ड्रेसेस को। हमारे अच्छे हैं ड्रेस तो इतनी प्यारी लगती है शलवार कमीज़ बच्चियों ने पहनी हो। लेकिन अब शलवार का आप किसी भी आप महफ़िल में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, कहीं मिलने के लिए चले जाएँ, आपको शलवार नज़र नहीं आती है, बस ट्राउज़र नज़र आए। वो किधर चल जाओ, मॉल च चल जाओ, इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, इतना मुझे तो बाज़ दफ़ा होता है वो भी शलवार गई कित्थे भाई, ये ट्राउज़र जो है ये खा गए ना ये उन शलवारों को भी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपना ड्रेस ज़रूर पहने, आप दूसरे भी शौक़ से पहने करें, लेकिन कभी कभार तो अपना ड्रेस पहने ना कि आप को अच्छा लगता है कि हमारे बिल्कुल अब आइंदा अगर यही रफ्तार रही ना तो वो शलवार बिल्कुल ही गायब हो जानी, साढ़े वर्गे चले जाएंगे तो शलवार जड़ी है ना बस ख़त्म, हमारे साथ ही ख़त्म। इतना प्यारा लगता है हमारा ड्रेस। लेकिन बच्चियाँ आजकल बिल्कुल नहीं पहनती, पसंद ही नहीं करती हैं वो ट्राउज़र ज़्यादा पसंद करती हैं। तो चलें जी, अब ज़ाहिर वो गल फिर उत्थे ही आ जाती है भी जिसकी जो मर्ज़ी जो जो करना चाहता है वो करे, जो पहनना चाहता है पहने। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे शलवार कमीज़ को पहने हो ना बच्ची तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। प्यारा हमारा ड्रेस है उसको पहनना चाहिए, चाहे साल में आप एक दफ़ा सिलवाएं एक सूट, लेकिन पहने ज़रूर उसको कि वो फिर उसको ज़िंदा तो रखे ना। बिल्कुल इसको ओनू मार देता, ओनू कतल कर देता ਉਹਦਾ कोई हाल ही नहीं बचिया शलवार का। तो इसलिए क्या कहते हैं ये अपनी अपने लिबास जो है ना वो ज़रूर पहने बच्चियाँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर कोई सुनेगा मेरी बात तो, कि अपना लिबास पहने आप तो वो फिर अच्छा लगता है। बाकी ये है कि ज़रा अपनी मर्ज़ी है हर किसी की। तो ये जी कोई बहुत ज़्यादा यादें नहीं थी कि वो कोई भाई ऐसी कोई बहुत बड़े पैमाने थे, ऐसी कोई ऐसा बिज़नेस करने से कुछ। ये जो घर के हवाले से यादें थी कि हर घर में औरतें खुद दुपट्टे रंगती थीं, खुद ही वो उसको करती थीं, सुखाती थीं, चुन डालती थीं। बाज़ पे ऐसा होता था धागा भी लपेटा जाता था, जब चुन डालते थे ना तो अच्छी चुन डालने के लिए उसको और ऐसा उस पर धागा अच्छी तरह पूरा धागा लपेट के ना फिर उसको किया जाता था।
और या फिर उसको आप सादा वैसे अच्छी मतलब अच्छा उनको कस लो अच्छा। तो वो दोनों तरीके होते थे। धागा भी लपेटते थे उसके ऊपर के धागे से भी अच्छी चुन आती है। तो वो लेकिन हम लोग हमारे जैसे मैंने देखा तो है कि धागे वाली चुन, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर ऐसे सादा ही मरोड़े शरोड़े दे के ना, वही तो एक इधरों फाड़ ले एक इधरों फाड़ ले और दबाओ और दबाओ और कस ऐसा करके हम दुपट्टे को इतना कस देते थे जरा चीखण जगह भी नहीं रहता सी, यकीन मानो। तो वो फिर इस तरह दुपट्टे रंगे जाते थे। लेकिन वो ज़माने नायाब हुए। अब तो हमने भी बहुत अरसा हो गया जाते हैं जो जी 3 पीस सूट मिल जाता लवो और लैके और शोआम मार दे तुसी आ जाओ, कोई मसला ही नहीं रंगाई का या कुछ करने का। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि इतना वफ़र ये मकदार में ये इस तरह वो नहीं होता था। वाइट शलवार वाइट दुपट्टा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने वाइट शलवार जो है ना बहुत कम पहनी है। मुझे वो पता नहीं क्यों, मुझे दूसरे को पहने देखती हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे शौक़ होता है कि मैं भी पहनूं। तो मैंने एक दो दफ़ा सिलवाई भी है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों खुद से पहन के इतनी अजीब लगता है। मैं कि नहीं नहीं भाई, मैंने हालांकि सिलवाई है 2-3 दफ़ा लेकिन मुझे फिर पहन के अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरे को पहन वाइट कलर मैं देखती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है वाइट कलर कि मेरा दिल चाहता है मैं पहनूं। लेकिन जब मैं खुद पे पहनती हूँ ना फिर पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता क्यों। लेकिन फिर वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम फिर किसी दिन ना इंशाल्लाह एक वाइट सलवार ही लेना है तो फिर पा के देखना। मैं एक आध दफ़ा मैंने पहले भी ट्राई किया, मैंने एक दफ़ा लिया था तो मुझे इतना अजीब लगा। फिर मैंने ना काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने फिर उसको ब्राउन कलर का कलर करवा लिया सूट को। मुझे पहन के वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था पहनने में। तो फिर वो मैंने वो करवा लिया। हालांकि मैं दूसरे को देखती हूँ किसी को भी वाइट कलर में बाज़ार जाऊँ देखो इतना अच्छा लगता है। कोई शर्टें कोई कढ़ाई वाली कोई मतलब शलवारें बड़ी बड़ी अच्छी आई हैं, दुपट्टे बड़े खूबसूरत तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो खुद से पहनने में पता नहीं की मुसीबत पै जाती। अब मैं इंशाल्लाह अब इस दफ़ा बड़ा वो कहते ना मुसम्मम इरादा कर लिया है कि भाई हुण असी मैंने ट्राई ज़रूर करना है कि अब शायद अच्छा लगे। बहुत अरसा हो गया तो नहीं पहना, तो अब शायद अच्छा लगे। दुपट्टा वगैरह तो ले लेती हूँ लेकिन वो वाइट जैसे शलवार और पूरा सूट होता है ना वो मुझे अब ना काफ़ी अरसा हो गया पहने। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वाइट एक सूट बनाया जाए कि वाइट कलर तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी को पहने देखो ना बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ा ही प्यारा लगता है। और मैं दूसरों को ज़बरदस्ती लेके देती हूँ। दूसरों को जैसे होता है कि बाज़ार जाते हैं तो मैं अपनी भांजी वगैरह को मैं कहती हूँ भाई ले लो कितना सोहना लगदा पिया, कितना प्यारा लग रहा है वाइट कलर। तो फिर मैं उनको कहती हूँ उनको दिलाती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट कलर ना। लेकिन इत्तेफाक है कि मैंने बहुत अरसा हो गया नहीं अभी कभी पहना, तो इंशाल्लाह पहनेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये थे जी कलरफुल चीज़ें, कलर शलर आपको मैंने बता दिए। वो पाउडर की तरह कलर होता था अल्लाह। और हाँ उसको तो फिर फुफ्फो ने कहना है कागज़ पाड़ ना जावे, रंग च सारा डिग पिया ना तो हर चीज़ रंग हो जानी। बड़े उसको ध्यान से उस पुड़ी इतनी सी पुड़िया होती थी उसको बड़ा ध्यान से पकड़ के लेके आया जाता था। उस ज़माने ये प्लास्टिक की चीज़ें ये शॉपर्स और ये तो नहीं होती थी। वो अखबार के कागज़ में या सादा जो कॉपी पुरानी होती है उनके कागज़ में लपेट के उनका पुड़ी जी बना के दे देते थे। तो उसको बड़ी एहतियात से रखा जाता था कि गीला हाथ ना लगे और इधर बिखरे ना, क्योंकि फिर ये ना हो कि वो पूरा कलर बिखर जाए। तो उसको क्योंकि बिल्कुल प्लास्टिक श्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी तो उसको बड़े ध्यान से उस कागज़ को रखा जाता था कि गीला हो कि फट ना जाए। तो वो फुप्पो हमारी बड़ी हमारे हाथ नहीं लगाने देती थी। उन्होंने हाथ ना लाइयो सारा रंग थे डिग ना पवे। वो जो कलर बच जाता था फिर उसको कपड़े की पोटली में ना ऐसे छोटी सी बना के रख देते थे कि फिर चलो फिर काम आ गया बस। तो मिलता उतना था लेकिन काफ़ी मिल जाता था रंग ना कि 2-3 दफ़ा आपका यूज़ हो जाता था। हम भागते हुए जाते थे लेके आ जाते थे कलर और हमारी फुप्पो फिर ना वो कलर कर देती होती थी उन फुप्पो बेटियाँ। लेकिन ज़्यादातर औरतें ये कलर का काम भी ना घर में ही खुद करती थी। तो ये थी जी मेरी उस नायाब ज़मानों के हवाले से यादें जो मैंने आपसे शेयर कर ली कि दुपट्टे रंगते थे और इस तरह हम जो है दुपट्टे चुनते थे। बहुत ज़्यादा तो यादें नहीं हैं क्योंकि मैं वही बात आपसे करती हूँ जो मेरी यादों में होती है। तो अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको नए साल की मुबारकबाद भी देती हूँ। अल्लाह करे ये साल सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खुशियाँ लेकर आए कि कोरोना जैसी वबा जो है ये अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे ताकि ज़िंदगी अपनी
रूटीन की तरफ आए। हर बंदा परेशान है, हर बंदे को तकलीफ़ का शिकार है कि किसी न किसी हवाले से वो उसको परेशानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल जो है खुशियों भरा साल हो। आप सब लोगों को, हम सबको अल्लाह ताला बहुत खुशियों से नवाजे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।